ओके, सो स्पेनिश ग्रां प्री की क्वालिफाइंग हो गई है। कुछ प्रेडिक्शंस हमने किए थे तो उस हिसाब से कुछ तो हुआ है, कुछ प्रेडिक्शंस हमने किए थे उस हिसाब से बिल्कुल ही कुछ नहीं हुआ। बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्चुअली स्पेनिश ग्रां प्री से रिलेटेड है, वो टेक्निकल डायरेक्टिव फ्लेक्सी विंग से रिलेटेड। ठीक है, एक्सपेक्टेड था कि मैक्लारेन, मर्सिडीज, इनका परफॉर्मेंस ड्रॉप होगा। आई डोंट थिंक सो। देखते हैं क्वालिफाइंग के रिजल्ट्स पे एक बार झलक मारते हैं। Q1 में एलिमिनेट होने वाले 5 ड्राइवर्स: 16th पोजीशन निको हुल्केनबर्ग, 17th एस्टेबान ओकॉन, 18th कार्लोस साइंस, 19th फ्रैंको कोलापिंटो और 20th यूकी सुनोडा। यूकी सुनोडा से जो उम्मीदें थी रेडबुल को, तो वैसे कुछ हो नहीं रहा है, एंड दैट इज अ प्रॉब्लम अगेन फॉर रेडबुल। हमने रेडबुल के सेकंड सीट के बारे में बात की थी, है ना। अभी कुछ लोग बोल रहे हैं कि मैक्स वर्स्टैपन 2026 के लिए कंफर्म्ड है। आई स्टिल डोंट बिलीव, बट यूकी सुनोडा, दैट इज अ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन फॉर नॉट यूकी सुनोडा पर से, लेकिन वो रेडबुल की जो दूसरी गाड़ी है ना, वो रेडबुल को बहुत प्रॉब्लम्स दे रही है। लास्ट, दैट्स अ बैड रिजल्ट। दूसरी चीज जो बात करने जैसी है वो है कार्लोस साइंस इन द 18th पोजीशन। कार्लोस साइंस, स्पेनिश F1 रेसर, अपने होम ट्रैक पे विलियम्स की गाड़ी में जो डिसेंट परफॉर्म कर रही है। 18th पोजीशन इज नॉट रियली दैट गुड। फ्रैंको कोलापिंटो एक्चुअली डिसेंट कर रहा था, मतलब पियर गैसली से भी बेहतर लैप टाइम्स थे उसके, लेकिन Q1 में जो दूसरी फ्लाइंग लैप थी वो शुरू ही नहीं कर पाया बंदा। पिट लेन में से एक्चुअली बाहर निकल नहीं रहा था, ऐसे लग रहा था कि क्या इंजन बंद हो गया है या क्या, लेकिन धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ रही थी, लेकिन उतनी आगे नहीं बढ़ रही थी। अपेरेंटली ड्राइव लाइन इशू था, एल्पिन ने बाद में बताया, सो दैट वाज अ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन फॉर फ्रैंको कोलापिंटो। ठीक है, चलो मैकेनिकल फॉल्ट है, इसीलिए फॉर्चुनेटली अ गुड थिंग, बट अदरवाइज दिस इज फ्रैंकोज थर्ड रेस, राइट? So he will have to perform in the race, which is going to be difficult. Anyway, Q2 5 ड्राइवर्स एलिमिनेट होने वाले। 11th पोजीशन एलेक्स एल्बॉन फॉर द विलियम्स, नॉट बैड। 12th पोजीशन गैब्रियल बोर्टोलेटो, फैंटास्टिक लैप अगेन, ओके, गुड परफॉर्मेंस बाय गैबी। 13th पोजीशन लियम लॉसन, बंदा एक्चुअली डिसेंट कर रहा था, ऐसे लग रहा था कि Q3 में आने का चांस है, लेकिन सेकंड फ्लाइंग लैप हुकअप नहीं कर पाया। 14th लांस स्ट्रोल, 15th ऑलिवर बेयमन। ऑलिवर बेयमन, ओके, डिसेंट लैप, यूज टायर्स पे थी उसकी सेकंड फ्लाइंग लैप, सो कुडंट रियली, मतलब ऑब्वियसली कुछ होने नहीं वाला था। पर आई थिंक द 15th पोजीशन इज द बेस्ट दैट द हास कुड डू, और ऑलिवर बेयमन ने वो एटलीस्ट डिलीवर किया। लांस स्ट्रोल 14th इज डिसेंट। Q1 से कंपेयर करें तो फिर उसकी लैप टाइम एक्चुअली, मतलब देयर वाज नो इंप्रूवमेंट एज सच, लेकिन अभी पता चल रहा है कि लांस स्ट्रोल स्पेनिश ग्रां प्री में एक्चुअली पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। सो क्वालिफाइंग के दौरान ही आई गेस उसके हाथों में, रिस्ट में स्पेशली, एंड रिमेंबर दैट इट इज अ रिस्ट दैट हैज बीन वर्कड अपॉन, ओके, पिछले ही साल उस पर एक सर्जरी हुई थी। सो अभी मतलब ही स्टार्टेड फीलिंग सम पेन, वो रिस्ट में कुछ तो एक दर्द उसे महसूस होने लगा, एंड द रिजल्ट इज कि स्पेनिश ग्रां प्री एक्चुअली स्पीकिंग लांस स्ट्रोल शुरू ही नहीं करेगा। सो दैट इज अ बैड पोजीशन फॉर एस्टन मार्टिन टू बी इन, जहां पे ऐसा लग रहा है कि गाड़ी एक्चुअली डिसेंट परफॉर्म कर सकती है, not by the result of Fernando Alonso. So let's move on to Q3. Fernando Alonso 10th, 9th Isaac Hadjar, 8th Pierre Gasly, 7th Charles Leclerc, 6th Kimi Antonelli, 5th Lewis Hamilton, 4th George Russell, 3rd Max Verstappen, 2nd Lando Norris, 1st Oscar Piastri. Okay, so सबसे पहले फर्नांडो अलोंसो, एक ही फ्लाइंग लैप डाली उसने। 9 गाड़ियां अपने पहले फ्लाइंग लैप के लिए आई Q3 में। सब लोगों ने फ्लाइंग लैप डालने के बाद सब लोग पिट में चले गए, और बाद में फर्नांडो अलोंसो आए। डिजर्व करते हैं, स्पैनिश लेजेंड, द स्पैनिश गोट। तो अकेले थे ट्रैक पे जब भी उन्होंने अपनी फ्लाइंग लैप डाली, दैट ब्रॉट हिम टू P5 एक्चुअली, इट वाज अ प्रीटी गुड लैप, लेकिन ऑफ कोर्स मतलब ही डिजर्व्ड टू बी द ओनली कार ऑन ट्रैक, तो एस्टन मार्टिन ने उन्हें वो सिचुएशन दी। अकेले थे, just enjoying the cheers and the adulation of the crowd, got himself to P5, लेकिन बाद में बाकी की सारी गाड़ियां अपने सेकंड फ्लाइंग रन के लिए आई, सारी गाड़ियां एक्सेप्ट शार्ल्स लेक्लर्क। शार्ल्स लेक्लर्क ने सिर्फ पहली पहली जो फ्लाइंग लैप थी बस वही करी, क्योंकि उसके पास सॉफ्ट टायर्स नहीं थे। सो
ही वॉज इन अ डिसेंट पोजिशन अपने पहले फ्लाइंग लैप के बाद, लेकिन बाद में नीचे गिर गया बंदा, विच इज द रीजन वाई ही इज P7. लेकिन अलोंजो P5 सेकेंड फ्लाइंग लैप के बाद ऑल द वे डाउन टू P10. सो बाकी मतलब सारी गाड़ियों ने इंप्रूवमेंट की उनके ऊपर. Good lap by Isaac Hadjar, good lap by Pierre Gasly, definitely. Bringing that Alpine in a very strong position. Kimi Antonelli बहुत ज्यादा अपनी लैप हुकअप नहीं कर पा रहा था, और जॉर्ज रसल एक्चुअली थोड़ा खुश नहीं था मर्सिडीज के स्ट्रैटेजी से, क्योंकि जॉर्ज रसल वाज पुटिंग इन अ वेरी गुड परफॉर्मेंस, वेरी वेरी गुड परफॉर्मेंस. मैकलारेंस के बस 0.2 ऑफ अ सेकंड पीछे था, और एक पॉइंट पे आई थिंक इट वाज इन Q2 जब भी उसको एक्चुअली टो की जरूरत थी, और वो शायद मर्सिडीज के साथ उस चीज के बारे में बात कर रहा था कि टो दो मुझे किमी एंटोनेली का, क्योंकि बस 0.2 ऑफ अ सेकंड दैट इज समथिंग जो टो की वजह से रिकवर कर सकता है. जॉर्ज रसल डेफिनेटली कर सकता है. लेकिन वो स्ट्रैटेजी कुछ उस हिसाब से वर्कआउट नहीं हुई. लेकिन फिर भी जॉर्ज रसल के लिए फोर्थ पोजीशन इज नॉट बैड एट ऑल. व्हाट ही विल बी मोर प्लीज्ड विथ, ओके, lap time same as Max Verstappen, zero difference. Max Verstappen and George Russell with a lap time of 1 minute 11.848 of a second. So down to the thousands of a second, same lap time. So yes, मतलब जॉर्ज रसल को एक्चुअली अगर वो टो मिलता जो उसे आई थिंक Q3 में भी नहीं मिला, नहीं पता ऐसा क्यों किया मर्सिडीज ने, बट दैट इज वेयर वी आर. सो या जॉर्ज रसल उतना खुश नहीं होगा. अगर वो टो मिलता तो शायद P3 उसे आसान होता P3 मिलना. मैक्स वर्स्टैपन थर्ड. मेरा प्रेडिक्शन था कि मैक्स वर्स्टैपन से एक बहुत अमेजिंग एक क्वालिफाइंग लैप देखने मिलेगी वगैरह, लेकिन रेडबुल गाड़ी है नहीं, इट्स नॉट देयर. टायर्स डेफिनेटली डिग्रेडेशन बहुत है. सो मैक्स वर्स्टैपन को अपनी लैप बहुत कैलकुलेटेड हिसाब से करनी पड़ी. सेक्टर 1 में उतना फास्ट नहीं था वो कंपेयर टू द मैकलारेंस एज वेल. तो उतना फास्ट नहीं था, ऑब्वियसली टायर्स थोड़े कंजर्व कर रहा था, थोड़े प्रिजर्व कर रहा था सेक्टर 1 में से. सेक्टर 2 के बाद थोड़ा पुश करने लगा. सेक्टर 3 में ऑब्वियसली यू स्टिल नीड द टायर्स, क्योंकि द फाइनल 2 टर्न्स आर लाइक फ्लैट आउट, तो वहां पे अगर ग्रिप नहीं होगी देन यू नीड टू लिफ्ट ऑफ. और मैक्स वर्स्टैपन का अगर ऑन बोर्ड देखे ना क्वालिफाइंग लैप, जीरो लिफ्ट ऑफ, zero, absolutely flat out, full commitment, 7th gear all the way, to the start finish straight, then just upshift to the 8th and then flat out to the start finish straight. So definitely he gave everything that he had, but that is the result. Q1 से कंपेयर करें तो almost 1 second faster, and that is the situation with almost every driver in the top 10. लेकिन मैक्स वर्स्टैपन और यूकी सुनोडा के बीच में अगर गैप देखने के लिए जाएं तो एक्चुअली इट इज barely half a second. Q1, okay? Q1 में मैक्स वर्स्टैपन 1 minute 12.798, Yuki Tsunoda half a second behind. The difference is Yuki Tsunoda is 20th and Max Verstappen qualifies into Q2. लेकिन हाँ, वो सेकंड सीट जो है वो थोड़ी प्रॉब्लमेटिक डेफिनेटली है रेड बुल के लिए. बट एनीवे, स्पीकिंग ऑफ द मैकलारेंस, ऐसे लग रहा था मैकलारेंस एंड द मर्सिडीज के टेक्निकल डायरेक्टिव, ये प्रेडिक्शन जो बहुत बहुत गलत गया कि टेक्निकल डायरेक्टिव की वजह से दोनों के परफॉर्मेंस में लॉस होगा, बिल्कुल नहीं. मैकलारेंस पूरे प्रैक्टिस में भी और पूरे क्वालिफाइंग में भी कंप्लीटली अवे फ्रॉम एवरीबडी एल्स. हाँ ठीक है, बीच में P3, कोई तो एक P2 आ रहा है वगैरह वगैरह, लेकिन बहुत क्लियर था कि दोनों मैकलारेंस के पास बहुत ही ज्यादा पेस है, बहुत ही ज्यादा. सेक्टर 1 में ही 0.2 of a second, 0.25 to 8 of a second faster than everybody else is like amazing. मर्सिडीज को भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ है. और दोनों मैकलारेन ड्राइवर से अगर उनकी अगर पोस्ट क्वालिफाइंग प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया इवेंट्स अगर देखे तो दोनों बड़े कॉन्फिडेंट है अपने गाड़ी के साथ. गाड़ी को सेटअप करने में, ट्यून करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है. नो मेजर डिफरेंस. ये टेक्निकल डायरेक्टिव की वजह से कोई ज्यादा डिफरेंस तो नहीं हो रहा. तो मैकलारेन टीम, मैकलारेन ड्राइवर्स दोनों बड़े कॉन्फिडेंट है अपने रेस पेस को लेके, विच इज अ स्कैरी सिचुएशन फॉर द ग्रांड प्री, yes, but for the entire season as well. No change in the McLaren. Still the fastest car, still the strongest car, still the favorites.
लेकिन अभी रेस के बारे में बात करते हैं, क्योंकि रेस स्पेनिश ग्रां प्री थोड़ी अलग सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि ट्रैक ऑब्वियसली टायर डिग्रेडेशन बहुत ज्यादा है। तो अगर ऑस्कर, लैंडो, मैक्स इन तीनों के अगर पोस्ट रेस मीडिया इवेंट्स और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में उन्होंने जो कुछ भी कहा है, उनके स्टेटमेंट्स को अगर ध्यान से सुने, तो ऑब्वियसली टर्न वन इंपॉर्टेंट तो होगा। शायद मैक्स वर्स्टैपन टर्न वन को टारगेट करेगा, क्योंकि क्लीन एयर मिलना जरूरी है वो इनिशियल लैप्स के लिए, क्योंकि वो अगर मिलेगा तो फिर आपकी आगे की जो पिच स्ट्रेटेजी है वो उस हिसाब से डेवलप या फिर इवॉल्व हो सकती है, और वो स्ट्रेटेजी बहुत जरूरी होगी, क्योंकि द टायर्स आर जस्ट गोना डाई इज द एक्सपेक्टेशन। ऑस्कर पियास्ट्री भी बोल रहा है कि लैप वन टर्न वन इज नॉट द ओनली थिंग इन द वर्ल्ड। आगे की स्ट्रेटेजी टायर कंजर्वेशन, टायर प्रिजर्वेशन, उसी के साथ साथ एक गुड अमाउंट ऑफ स्पीड मेंटेन करना, ये बहुत जरूरी होगा। जो पिट स्टॉप स्ट्रेटेजी होगी वो बहुत जरूरी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट होगी, और हाँ डेफिनेटली बहुत जरूरी होगी। प्रेडिक्शन अगर करने के लिए जाए तो इट्स क्वाइट अ डिस्टेंस। टर्न वन जो है ना, अपनी जो ग्रिड है, स्टार्टिंग ग्रिड, और टर्न वन जो है काफी डिस्टेंस है एक्चुअली। सो पॉसिबल है कि समबडी, लैंडो नॉरिस स्पेशली, आई थिंक कैन गेट अ गुड स्टार्ट। लैप वन टर्न वन में ही वो एक पोजीशन शायद गेन कर सकता है। मैक्स वर्स्टैपन कैन गेट अ गुड स्टार्ट, सो कैन जॉर्ज रसल। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि अल्टीमेटली मर्सिडीज और उनका टायर डेक का इशू, तो वो रेस में दिखेगा। मर्सिडीज, हाँ जॉर्ज रसल माइट गेट अ गुड स्टार्ट, लेकिन पोडियम पे नहीं आ सकता। द रेस इज टू लॉन्ग एंड टू हार्ड फॉर द मर्सिडीज पोडियम पे आने के लिए। मैक्स वर्स्टैपन कैन गेट अ गुड स्टार्ट, बट आई थिंक द मैक्लारेन्स आर जस्ट गुड। क्वालिफाइंग को देखने के बाद कमेंट है किसी की तो कि क्वालिफाइंग में देयर इज एब्सोल्युटली नो पेस लॉस फॉर द मैक्लारेन्स, एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट ब्रदर। मैक्लारेन्स आर जस्ट फास्ट, दे आर सुपर स्ट्रांग। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि रेस में मैक्स वर्स्टैपन को चांस नहीं है। पोडियम पे आ जाएगा, इट माइट जस्ट बी अ P3, but yeah, P3 is the max that Max can hope for. The battle is going to be between the two McLarens. दो McLarens, ऑस्कर पियास्ट्री वर्सेस लैंडो नॉरिस, इन दोनों में फाइट होगी। ऑस्कर शायद लैप वन टर्न वन के बाद लीड में रह सकता है, उसे शायद अच्छी स्टार्ट मिलेगी, लेकिन आई थिंक वो जो टायर डेक का जो इशू है, ऑस्कर पियास्ट्री अभी भी सीख रहा है टायर प्रिजर्वेशन, टायर मैनेजमेंट, जिसमें लैंडो नॉरिस डेफिनेटली स्ट्रॉन्गर है फिलहाल। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्पेनिश ग्रां प्री आई थिंक लैंडो नॉरिस जीत जाएगा। इट विल बी अ विक्ट्री फॉर लैंडो नॉरिस। ऑस्कर पियास्ट्री P2, मैक्स वर्स्टैपन P3। शार्ल्स लेक्लर्क की एक बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट थी। शार्ल्स लेक्लर्क पहली फ्लाइंग लैप डाली उसने, मतलब जो पहली फ्लाइंग लैप थी वही उसके लिए आखिरी थी। मुझे पता नहीं फरारी ने ऐसे क्यों किया, मतलब उसे जब भी बाकी के सारे ड्राइवर्स जब भी अपनी सेकंड फ्लाइंग लैप डाल रहे थे, तभी उसे अपने फ्लाइंग लैप के लिए क्यों नहीं डाला, जो उसकी एक ही फ्लाइंग लैप होने वाली थी, वन टाइम लैप ओनली। पहली फ्लाइंग लैप, क्योंकि ऑब्वियसली ट्रैक एवोल्यूशन की वजह से शार्ल्स लेक्लर्क वाज गोना ड्रॉप डाउन। शार्ल्स लेक्लर्क वाज आई थिंक P4 उसके पहले लैप के बाद, और बाद में ड्रॉप डाउन टू P7। तो पता नहीं ऐसा क्यों किया फरारी ने। P7 से बेहतर सिचुएशन होती, पोजीशन होती, अगर शार्ल्स लेक्लर्क सेकंड अगर फ्लाइंग लैप के टाइम पे अपनी टाइम लैप डालता तो। लेकिन शार्ल्स की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कमेंट थी। वो बोलता है कि मतलब उसका कहना है कि फरारी के पास एक अच्छी रेस पेस है, तो फरारी अपने स्ट्रेटजीज के साथ और शार्ल्स लेक्लर्क अपने गाड़ी के साथ क्या करता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है देखने, सिंपली बिकॉज शार्ल्स लेक्लर्क हैज सेड इट। सो दैट इज व्हाई आई हैव होप्स फ्रॉम फरारी एंड शार्ल्स लेक्लर्क स्पेशली। इसलिए कहां पे आएगा ये तो मैं कह नहीं सकता। मैं मे बी अ P4, मे बी शार्ल्स कैन टारगेट अ P4 एंड दैट वुड बी गुड पॉइंट्स, राइट? P4 या मे बी P5 लुइस हैमिल्टन के पीछे, क्योंकि आई थिंक जॉर्ज रसल विल ड्रॉप डाउन। आई थिंक दैट इज व्हाट विल हैपन। तो देखते हैं रेस में। ये वीडियो खत्म करने वाला हूं मैं एक फोटो के साथ, क्योंकि स्पेनिश ग्रां प्री, स्पेशली द 2016 स्पेनिश ग्रां प्री, जहां पे एक ही टीम के दोनों ड्राइवर्स ये वर्ल्ड ड्राइवर्स चैंपियनशिप के कंटेंशन में थे, और स्पेनिश ग्रां प्री के पहले ही लैप में एक इंसिडेंट हुआ।
आई थिंक ये वीडियो को थोड़ा किसी ने तो एडिट किया है, किसने किया है अभी मेरे को याद नहीं, वरना शाउट आउट जरूर देता मैं। बट या ये फोटो मुझे मिला और ये वीडियो मैं उस फोटो के साथ खत्म करने वाला हूं। सारे प्रेडिक्शंस तो हमने कर लिए, लेकिन ये एक प्रेडिक्शन नहीं, पॉसिबिलिटी, मे बी, मे बी, देखते हैं। ये है F1।